दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे आर्थिक नियोजन, इसका इतिहास समझेंगे, योजना आयोग कैसे बना, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है, पंचवर्षीय योजना जो कि 12 दिया गया था, और नीति आयोग। पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके नीति आयोग कर दिया गया, इसके बारे में समझेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत में स्थिति बहुत ही भूखमरी स्थिति हो गई थी। सारे के सारे अंग्रेज लूट कर खजाना लेके चले गए थे। तो उसके बाद जो प्लानिंग किया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन का परिकल्पना किया गया और उसको लागू किया गया, और कैसे कैसे लागू किया गया इसके बारे में समझेंगे। आइए पहले समझते हैं आर्थिक नियोजन का इतिहास। देखिए सारा का सारा इसमें एक ही चैप्टर में क्लियर है, एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ये आर्थिक नियोजन का इतिहास, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। आर्थिक गतिविधियों का समन्वय कर इसको संचालित करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी कि आर्थिक गतिविधि को उसको मेल जोल करके आगे बढ़ाना, संचालित करना, यही आर्थिक नियोजन कहलाता है। इकोनॉमिक प्लानिंग यानी देश के संसाधनों एवं सेवाओं का निश्चित अवधि में पूर्वानुमान करना एवं कुशलतम उपयोग करना, यानी कि पूर्वानुमान करके इसका उपयोग करना और आगे अर्थव्यवस्था के पटरी को आगे बढ़ाना, यही होता है आर्थिक नियोजन होता है। इसमें सरकार संसाधनों के उचित उपयोग के लिए नियोजन का प्लानिंग करती है, और नियोजन का प्लानिंग करके देश की जीडीपी को, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है। भारत में नियोजन का इतिहास योजना आयोग से भी पुराना है। देखिए नियोजन शुरुआती दौर में जो शुरू किया गया था कि नियोजन कैसे किया जाए, तो परिकल्पना 1938 से ही किया गया, 1934 में ही किया गया। सर्वप्रथम 1934 में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक था प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया। इसमें नियोजन की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। सर्वप्रथम एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम नियोजन की परिकल्पना किस पुस्तक में दिया गया और किसने दिया, तो 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में दिया गया, और इसमें संकल्पना प्रस्तुत किया गया कि भारत के नियोजन के बारे में इसमें जानकारी दिया गया। देखिए यहाँ लिखा गया है कि भारत में सर्वप्रथम 1934 में नियोजन की पहली रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पहली पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में नियोजन की प्रक्रिया को बताया, और भारतीय अर्थशास्त्र का जनक एम विश्वेश्वरैया को बोला जाता है। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं इससे कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। देखिए फिर 1938 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में यह योजना बना। 34 के बाद 1938 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, जो कि योजना, देखिए इसमें 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में जो योजना बनाया था, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो किए थे जवाहरलाल नेहरू किए थे, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1938 में ही यह योजना राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किए थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ये राष्ट्रीय योजना समिति NPC का गठन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मसौदा जो इसका प्रस्तुत किया था मेघनाथ साहा, और कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। और यह जो हुआ था, यह गुजरात में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। 1939 में त्रिपुरी में हुआ था, जो कि जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में हुआ था ये, और 1938 में यह हुआ था। 1938 में कहाँ हुआ था, तो राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा याद कर लीजिएगा, हरिपुरा कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सुभाष चंद्र बोस जी इसका अध्यक्ष थे। अब देखिए 1944 में श्री मन्ना रायन द्वारा गांधीवादी योजना पर आर्थिक नियोजन तैयार किया गया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना गया है। गांधीवादी योजना पर आर्थिक नियोजन तैयार किया जाए, कैसे किया जाए, इन्होंने ये बताया। तो 1944 में श्री मन्ना रायन द्वारा यह तैयार किया गया। इसमें लिखा गया कि 10 वर्ष में लोगों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया गया। इसमें 1944 में काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ये 1938 वाला ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। अब आगे समझते हैं। देखिए 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा आर्थिक विकास के लिए प्लान बनाया गया, जिसका नाम था बॉम्बे प्लान। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपतियों को शामिल किया गया था, तो 8 उद्योगपतियों को शामिल किया गया था। इसमें बात था कि प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ाया जाए, ये सब के बारे में इसमें बात किया गया था। फिर 1945 में MN राय ने जन योजना बनाया, पीपुल्स प्लान बनाया।
तो एम एन राय ने जन योजना बनाई, ये भी याद करके रखिएगा, क्वेश्चन बने हुआ है। जन योजना बनाया, ये जन योजना का प्रस्ताव रखा जिसमें सरकारी खेती और भूमि के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया। एम एन राय ने 1945 में, याद करके रखिएगा। सिर्फ दिएगा पीपल्स प्लान, जनता योजना, किसने बनाया? तो एम एन राय। डेट नहीं देता है। एम एन राय ने क्या प्लान बनाया? तो जनता योजना, पीपल्स प्लान बनाया। 1946 में केसी नियोगी की अनुशंसा पर सोवियत संघ, यानी कि वो रूस गए थे तब नियोजन का प्लान बना था। 1946 में केसी नियोगी ने वहाँ पर गए थे यूएसएसआर में, यानी कि वर्तमान में जो रसिया है वहीं पे वो गए थे और वहाँ पर प्लान देखे कि प्लान बनाकर वहाँ से लाए, देख सुन के लाए कि वहाँ पर कैसे सरकार, समाजवादी सरकार चल रहा है, उसी के अनुसार भारत में ये अपना अनुमोदन पेश किए। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। एक और पूछता है क्वेश्चन कि 1950 में गांधी जी के सर्वोदय पर आधारित सर्वोदय योजना बल दिया गया। 1950 में इसमें डेट पूछता है और सर्वोदय प्लान किस में दिया गया? आर्थिक नियोजन में दिया गया और गांधीवादी मॉडल पर था। ये गांधी जी के सर्वोदय पर आधारित था सर्वोदय योजना 1950 में। डेट और पूछता है सर्वोदय प्लान कब लागू किया गया था? 1950 में। अब समझते हैं, केसी नियोगी के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। केसी नियोगी के सिफारिश पर, यहीं से शुरू होता है आर्थिक नियोजन। केसी नियोगी के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया और यह गैर संवैधानिक है, इसे संवर्ती सूची में डाला गया। यह गैर संवैधानिक है, इसे संवर्ती सूची में डाला गया। संवैधानिक का अर्थ क्या होता है? देखिए, वो संवैधानिक होता है बनने के, यानी संविधान जब बना तो संविधान में जो उल्लेख है वही संवैधानिक होता है। एक होता है वैधानिक, अमेंडमेंट जब सुधार करके जोड़ा जाता है तो उसे वैधानिक बोलते हैं। आज तक नहीं जोड़ा गया उसको गैर संवैधानिक कहते हैं, संवैधिक कहते हैं, गैर संवैधिक। और उसके बाद असंवैधानिक होता है जो उस संविधान के जो उल्लंघन करता है वही असंवैधानिक होता है। ये समझ गए? अब देखिए, योजना आयोग यहीं से शुरू होता है। पहले तो प्लान बनाया, अब योजना आयोग जो काम करना शुरू किया गया, इसका गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। हजारों बार क्वेश्चन बना है ये। योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। इसके प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। यही सब क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। और अंतिम उपाध्यक्ष जो कि इसके बाद खत्म कर दिया गया 2015 में, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग चालू कर दिया गया। तो अंतिम उपाध्यक्ष और प्रथम पूछता है, प्रथम गुलजारी लाल नंदा और अंतिम मोंटेक सिंह अहलुवालिया। सबसे लंबे कार्यकाल 2004 से लेकर 2014 के बीच में ये रहे। तो ये समझ गए कि योजना आयोग का गठन किया गया। अब आगे समझते हैं। देखिए, अनुमोदन संस्था, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि इसमें जांच परख करने वाला एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि योजना आयोग जब बना ना तो उसमें शुरुआती में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ गड़बड़ी पाई गई, उसके लिए इसको राष्ट्रीय विकास परिषद को बनाया गया। इसका जो स्थापना किया गया था 6 अगस्त 1952 को इसका स्थापना किया गया था, गठन किया गया था। इसमें समाज को जानने के लिए गठन किया गया था, यानी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जानने के लिए गठन किया गया था। और इसमें सीएम को भी शामिल कर दिया गया था। देखिए, इसमें पीएम सचिव के साथ साथ राज्यों के सीएम को भी पदेन सदस्य बनाया गया और सारे के सारे बात इसमें बताया गया। उसी तरह इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का प्लान इसमें किया गया। यह पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है, यानी सुधार जांच परख करता है और इसमें क्या इम्प्लीमेंट किया जाए उसके बारे में देखता है। इस पर सुधार का काम होता है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है। ये समझ गए? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया और 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य और प्रधानमंत्री इसमें होते थे। इसमें ये तो खत्म कर दिया गया है बाद में। अब देखिए आगे समझते हैं। इसमें लास्ट में क्वेश्चन भी है, 15 क्वेश्चन, उसको सोल्व कीजिएगा। जो पढ़ा रहे हैं उसी के अनुसार इसमें क्वेश्चन है। ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। तो देखिए, आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य जो उसमें था क्या था उसके बारे में समझाते हैं आपको। देखिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यानी कि आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए यह बनाया गया था। आत्मनिर्भरता, यानी कि लोग अपने खुद आत्मनिर्भर बन जाए। सामाजिक न्याय के लिए इसमें दिया गया कि किसी के साथ अनहोनी घटना न हो और न्याय सबको समान मिले। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, लोगों को बेरोजगार न छोड़ा जाए, इसके लिए पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए यह बनाया गया। गरीबी को ख़त्म करने के लिए, यानी कि यह
सब लोगों को जॉब मिलेगा तो गरीबी भी खत्म होगा, रोजगार सृजन होगा, इसमें रोजगार मिलेगा लोगों को। आर्थिक असमानता को दूर करना, यानी कि लोगों के बीच में भेदभाव ना हो, आर्थिक असमानता के लिए मानव संसाधन का विकास हो, मानव के लिए प्रत्येक संसाधन का विकास हो, कोई समस्या ना हो, बेरोजगार ना हो। निवेश एवं पूंजी निर्माण हो, निवेश जो करेगा तो पूंजी निर्माण भी होना चाहिए। आधुनिकीकरण, यानी कि ये मॉडर्न युग के लिए अनुसार ये सब काम करने के लिए सब किया गया। निजीकरण, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण, एलपीजी को लाया गया और सुरक्षा मुहैया कराया गया, क्योंकि निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, उदारीकरण कर दिया, सरकार थोड़ा उदार बन गया इसमें। और वैश्वीकरण, दुनिया के देश जो कंपनी लेकर भारत में आ रहा था तो भारतीय लोगों को दिक्कत न हो, इसलिए सुरक्षा मुहैया कराया गया। और दुनिया के देशों को भी सुरक्षा, जो कंपनी लेकर आ रहे थे यहाँ पर किसी प्रकार का हिंसा घटना न हो, तो सबको सुरक्षा मुहैया कराया गया इसमें। समान आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता में कमी हो, यानी कि क्षेत्रीय विषमता कमी हो और समान आय वितरण हो, समान लोगों को समान वेतन आय मिलता रहे। भारत में पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ की नियोजन प्रणाली पर आधारित है। ये कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये पहले देख लीजिए, उसके बाद नोट्स बनाइए। अब आगे समझते हैं। देखिए, आप समझते हैं पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, भारत की पंचवर्षीय योजना। ये याद कर लीजिएगा। तो इकोनॉमिक्स में जीडीपी वाला चैप्टर, और ये चैप्टर से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। देखिए, पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, सिर्फ याद कीजिएगा मोटा मोटी बात, ज़्यादा इसमें अंतर मत जाइएगा, मोटा मोटी बात याद कर लीजिएगा। 51 से 56 में चला था। इसका अलग भी बना दिया गया है, ये खल में आपको योजना का डेट इसमें रहेगा, इसमें ईयर रहेगा, वो आगे वाले स्लाइड में है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में हुआ था। बस हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, इतना ही याद करना है। और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि पर था, ठीक है, कृषि पर आधारित था, कृषि को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें क्या था कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना एवं हीराकुंड परियोजना जैसे बहुउद्देशीय परियोजना को चालू किया गया था। ये बस यही एग्जाम में क्वेश्चन आपको बनेगा, इतना ही आपको याद करना है, इसमें समझना है। समझ लीजिए, 51 से 56 में, यानी कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को शुरू किया गया था और यह 1951 से 56 में प्रथम पंचवर्षीय लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि था और हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। बस इतना समझना है। भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना जैसे बहुउद्देशीय परियोजना को चालू किया गया था। ये समझ गए। 51 से 56 कृषि है, हेराल्ड डोमर पर आधारित है। अब आगे समझते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 51 से 56 और 56 से 61, ठीक है। 5 वर्ष का पंचवर्षीय योजना था, लेकिन कोई में 4 वर्ष है, कोई में खाली भी है, उसको आगे बताएंगे। 51 से 56, 56 से 61। दूसरा हो गया पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य भारी उद्योग स्थापित करना है। भारी उद्योग यानी कि हेवी कल कारखाना को स्थापित करना था। जैसे दुर्गापुर ब्रिटेन के यानी कि यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा जो कि जर्मनी के सहयोग से बनाया गया, भिलाई छत्तीसगढ़ सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया। इसमें लोहा कल कारखाना, इस्पात का संयंत्र का स्थापना किया गया था। ये भी याद करके रखिएगा। पहला था हेराल्ड डोमर और दूसरा कौन सा है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य भारी उद्योग स्थापित करना। जैसे दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई। तो दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा में है जर्मनी के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ में है सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के सहयोग से। यूएसएसआर 15 भागों में टूट गया था, तो अभी का वर्तमान रसिया है ये। अब तीसरा समझते हैं। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में हुआ। 1961 से 66 के बीच में हुआ। इसमें 3 लोगों का मॉडल था, सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस। सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर आधारित रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं उद्योग को बढ़ावा यानी कि आत्मनिर्भर और अस्फूर्त अर्थव्यवस्था को बढ़ाना था इसका। तो कृषि एवं उद्योग को बढ़ाना इसका उद्देश्य रहा 61 से 66 के बीच में। और यह सबसे असफल माना जाता है। इसका सबसे असफल का कारण ही बताएंगे। इसमें अंतिम समय में हरित क्रांति इसमें शुरू किया गया था 1966-67 में। हरित क्रांति शुरू किया गया था, जिसमें इसमें ज़्यादातर जो गेहूं का पैदावार था उसको
हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग किया गया था, HYV का। और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो दिया गया था पंजाब में, और जो उत्तर प्रदेश का जिला है उसमें केंद्र था। यूपी का शामली था हरित क्रांति का केंद्र, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और हरित क्रांति में पूछता है सर्वाधिक लाभ किस राज्य को हुआ, तो ये पंजाब को हुआ। ये समझ गया। आगे भी और दिखाते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक एम स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द जो दिया गया था विलियम गार्ड ने इसे दिया था। दुनिया में हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति का केंद्र शामली जिला जो कि उत्तर प्रदेश का है उसको बनाया गया था, और हरित क्रांति का लाभ पंजाब को हुआ था। ये समझ गया। और द्वितीय हरित क्रांति में पूछता है एग्जाम में तो GM यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, GM का इसमें हुआ। और पूछेगा हरित क्रांति में किस चीज़ का पैदावार घट गया, तो दलहन और तिलहन का पैदावार घट गया। और धान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ, और भारत की स्थिति अंतिम समय में बहुत अच्छा होते चला गया। इसमें समस्या ये हो गया कि 1962 में चीन से युद्ध हो गया, जिसके बाद नेहरू जी शोक में चले गए और उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया। 1962 में चाइना से भारत ने हार गया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जो थे जवाहरलाल नेहरू, वो नेपाल के दौरे पर थे, और भारत के जो रक्षा मंत्री थे के मेनन वो इंग्लैंड चले गए थे। इसलिए भारत की स्थिति, भारत का विदेश नीति इसमें समझ नहीं पाए नेहरू जी, और उनको मुंह के बल चोट खानी पड़ी। और यही एक क्वेश्चन एग्जाम बनता है कि 1962 का चाइना युद्ध से, जिसके बाद यह असफल हो गया। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया। 1966 में यानी कि सूखा पड़ गया जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उस समय 1965 में युद्ध हो गया पाकिस्तान से। पाकिस्तान को बहुत मार मारा भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान को, और जाके टैंक पर फोटो खिंचवाने वाले पहले प्रधानमंत्री है। छोटे कद के, नाटे कद के, लेकिन हौसला एकदम बुलंद। जय जवान जय किसान इन्हीं का नारा है लाल बहादुर शास्त्री का। इसका किसी और वीडियो में देखा जाएगा, जिसमें पाकिस्तान से युद्ध में क्या क्या कहाँ हुआ था इसके बारे में बताएंगे। चाइना से युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध हुआ था, 1984 का जो हुआ था, इसके बारे में अलग वीडियो बताएंगे। ये फिलहाल पंचवर्षीय योजना का वीडियो है। देखिए, इसमें हरित क्रांति में जो उन्नत बीज था HYV हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग किया गया था। गेहूं के उत्पादन बढ़ा, धान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मोटे अनाज पर जोर दिया गया, दलहन एवं तिलहन घट गया। और इसमें बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में USSR के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और द्वितीय में पूछेगा तो बोलिएगा राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ सोवियत संघ के सहयोग से, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापना किया गया था। देखिए, सेकेंड हरित क्रांति जो था GM जेनेटिकली मॉडिफाइड को बढ़ावा था। ये क्वेश्चन बना हुआ है। 1962 में चीन से युद्ध हो गया। नेहरू जी की मृत्यु 1964 में हो गया 27 मई को। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने। 1965 पाकिस्तान से युद्ध हो गया, और 1966 में सूखा पड़ गया, इसीलिए पूरी बुरी तरह यह असफल हो गया ये। और लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया उस समय, जिसमें ताशकंद समझौता था। 6 से 10 जनवरी 1966 के बीच में उनका शरीर नीला पड़ गया और उनका मृत्यु हो गया। रहस्यमयी तरीके से उनका मृत्यु हो गया। जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया था। अब आगे समझते हैं। इसके बाद जो योजना अवकाश होता है, योजना अवकाश हो गया, यानी कि प्रत्येक साल इसका प्लान बन गया, क्योंकि पूरी तरह बर्बाद हो चुका था अर्थव्यवस्था। 3 युद्ध झेलना पड़ा, 2 युद्ध था, सूखा झेलना पड़ा, 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। स्थिति बहुत ही भयावह स्थिति भारत का हो गया था। उसके बाद बोला कि पंचवर्षीय योजना नहीं किया जाएगा, इसमें योजना अवकाश दिया गया। इसको प्लान हॉलीडे बोलते हैं। इसमें वार्षिक योजना बनाया गया, प्रत्येक साल करके योजना बनाया गया। इसके 1966 से लेकर 1969 के बीच में यह योजना अवकाश काम किया। इसमें रुपये का अवमूल्यन कर गया। इसमें रुपये का अवमूल्यन एक बार समझ लीजिए कि आगे बताएंगे अवमूल्यन क्या होता है। इसमें अपने रुपये का दाम घटा देना, यानी कि कोई डॉलर खरीदेगा, अभी 80 रुपया है, तो मुझे उस समय रुपया घट गया था, तो अपने रुपये का दाम घटा देना, यानी कि मुझे कि $1 खरीदने के लिए ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ता था। अवमूल्यन उसी को बोला जाता है। इसमें सूखा भयंकर हो गया, उस समय भी 66 से 69 के बीच में सूखा था, पैदावार हो नहीं रहा था, इसलिए समस्या खड़ा हो गया था। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। योजना अवकाश, प्रथम योजना अवकाश पूछे एग्जाम में 66 से 69 के बीच में हुआ था।
अब समझते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में हुआ था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने मॉडल DR गॉडविल ने तैयार किया था इसे। इसका उद्देश्य क्या था कि स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर प्राप्त करना, इसका उद्देश्य था। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर यानी कि सब कुछ सूखा पड़ने के बाद धीरे धीरे यानी कि स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर धीरे धीरे बनेंगे, तो इसका यही उद्देश्य था। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें इंदिरा गांधी भारत की महिला प्रधानमंत्री बनी तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। शुरू में इसको इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया बोला जाता था, बाद में इसको आयरन वीमेन बोला गया। और 1971 में बुरी तरह बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश को आज़ाद करवा के पाकिस्तान को बुरी तरह ढो डाला भारतीय इंडियन आर्मी ने। तो इसका अलग युद्ध बताएंगे आपको, 1971 का युद्ध कैसे हुआ था उसके बारे में अलग वीडियो बता देंगे। फिलहाल 1971 का बांग्लादेश युद्ध था। शरणार्थी भारत में घुस चले, त्रिपुरा से लेके असम से लेके भारत के पश्चिम बंगाल में यह शरणार्थी आ गए और जनसंख्या इसमें नियंत्रण का वही प्लान बना। परिवार नियोजन, ज़बरदस्ती नियोजन यानी कि इतना जनसंख्या बढ़ गया था कि ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के नसबंदी कर देता था जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो इसमें है कि किसी व्यक्ति को पकड़ लेना नसबंदी कर दिया, ऐसा उस समय था चौथी पंचवर्षीय योजना में। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, और इस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1971 का बांग्लादेश का युद्ध हुआ था। शरणार्थी भारत में बहुत आ चुका था बॉर्डर इलाके में, और असम, बंगाल, त्रिपुरा आदि में प्रवेश कर गया था। जनसंख्या नियंत्रण इसमें था कि नियंत्रण करना है, और परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया गया था, और ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के नसबंदी कर देता था। ये समझ गया, आगे समझते हैं। अब समझते हैं छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 85 के बीच में है। आगत निर्गत मॉडल पर था। आगत निर्गत मॉडल पर था। इसमें गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन पर बल दिया गया। यह क्वेश्चन एग्जाम बना हुआ है। छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन पर बल दिया गया था। पहली बार आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। पहली बार आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, ये याद कर लीजिएगा, पहली बार। अब समझते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 था। ये डॉक्टर चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। डॉक्टर चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। इसमें गरीबी को परिभाषित किया गया था। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। सातवीं में 85 से 90 था, चक्रवर्ती मॉडल पर था, और गरीबी को परिभाषित किया गया था। और इसमें जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया था 1989 में। ये भी याद कर लीजिएगा, भी है। उसके बाद द्वितीय योजना अवकाश हो गया 1990 से 92 के बीच में। इसका 85 से 90 था, और 90 से 92 द्वितीय योजना अवकाश हो गया था। ये समझ गया। अब आगे समझते हैं। क्योंकि उस समय भारत की स्थिति 15 दिन के लिए खाने के लिए था। 1991 की बात है, और उस समय मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री, और PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। बहुत ही बुरी स्थिति, दयनीय स्थिति था। और इसी समय LPG का नियम आया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, 3 था। LPG इसको बोलते हैं। और उस समय प्लान बना के, और भारत ने IMF से लोन लिया, और IMF वाले ने बोला कि लोन इसी शर्त पर देंगे कि दुनिया के जो कंपनी कारखाना है दुनिया के आपके देश में जाए, और आप उसको टॉर्चर मत कीजिए, और आपके देश में वह आय बढ़ाने का काम करेगा। उसी तरह हुआ। मनमोहन सिंह थे, और हाल ही में भारत आज़ाद हुआ था, और भारत को डर था कि कहीं दुनिया के देश कंपनी लेकर आए और फिर हम पर हावी हो जाए, जिस तरह पुर्तगाली आया था, ब्रिटेन वाला आया था। तो इसमें कानून बनाकर कि 49% के यानी 50% से नीचे रहेगा हमारा जो दावेदारी है, और बाकी भारतीयों को रहेगा। टेक्नोलॉजी सीख लेगा तो भारतीयों को भी सिखा देगा। इससे भारत की भी स्थिति मजबूत होती चलेगी। ठीक उसी तरह हुआ 1991 में, और धीरे धीरे इंजीनियर का दौर चलना शुरू हो गया। बड़ा बड़ा कंपनी शुरू किया गया। हीरो होंडा से लेके बाकी सुजुकी, कावा जितना भी था सब उसी समय आना शुरू हो गया। धीरे धीरे करते करते भारत की स्थिति और मजबूत होने लगी। यही है 1991 की बात है। LPG की कहानी था उसमें। अब आगे समझते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना W मिलर मॉडल पर आधारित था। ये इसका उद्देश्य मानव संसाधन विकास पर था। ये समझ गए, ह्यूमन डेवलपमेंट
रिसोर्स पर था। अब इसमें क्या है कि प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। 8वीं पूछेगा एग्जाम में कि प्राथमिक शिक्षा पर जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। अब समझते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना, अमर सेन मॉडल पर आधारित था ये। 9वीं पंचवर्षीय योजना अमर सेन मॉडल पर आधारित था ये। इसमें न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली को अपनाया गया और इसी समय 2001 में 26 जनवरी को भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था, बहुत ज़्यादा तीव्रता से आया था और पूरे गुजरात को हिला कर रख दिया था ये। उसी समय 9वीं पंचवर्षीय योजना में परमाणु परीक्षण किया गया था। कारगिल युद्ध 1999 में, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी थे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, उन्हीं का नारा है। परमाणु परीक्षण के कारण भारत को प्रतिबंधित कर दिया गया था। किसी तरह स्टेबल होकर भारत आगे बढ़ता चला गया। और समझते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, आगत निर्गत पर आधारित था ये और सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था। तो समझ गए, सर्व शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा पूछेगा तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, और सर्व शिक्षा पूछेगा तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, आपको जो लिखा है वही टाइप से क्वेश्चन बनेगा। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2007 से 12 था, समावेशी शिक्षा का विकास किया गया और तीव्रतम विकास पर जोर दिया गया। ये समझ गया। तो 8वीं में कौन था, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था और इसका उद्देश्य मानव संसाधन विकास था 8वां में। और 9वां में जो था इसमें सामाजिक न्याय का समता था इसमें, जिसमें भारत को प्रतिबंध कर दिया गया था परमाणु परीक्षण में 1997 से 2002 के बीच में। तो भारत के NRI थे, विदेश में रहते थे, वही भारत का जान बचाया था, क्योंकि भारत विदेश से रुपया भेजते थे और भारत की स्थिति और मजबूत धीरे धीरे होते चला गया था। 1998 में प्रतिबंध कर दिया था भारत को, अमेरिका ब्रिटेन वाला सब, क्योंकि परमाणु परीक्षण किए थे ये। और उस समय भूकंप आ गया था भारत में और भी स्थिति चरमरा गया था। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का उपाय हो ही जाता है। परमाणु पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या था कि 12 से 17, इसमें प्रशासनिक सुधार था, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, इसको उन्मूलन करने के लिए यह शुरू किया गया था। अंतरिक्ष कार्यक्रम पर दुनिया की होड़ थी कि जा रहा है अंतरिक्ष में, इसको शुरू किया गया। परमाणु ऊर्जा पर जोर दिया गया। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। परमाणु ऊर्जा पर जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग शुरू कर दिया गया। वर्तमान सरकार जो कि 2015 में उसको ख़त्म किया, नीति आयोग शुरू कर दिया गया। नीति का फुल फॉर्म पूछता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे PM, प्रधानमंत्री होते हैं। और देखिए इतना तो हो गया, देखिए इतना हो गया। आप देखिए अब शॉर्टकट में चलिए, देखिए यही एक जगह आपको लिख कर दिया हूँ। 51 से 56 पहली, 56 से 61 दूसरी, 61 से 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और योजना अवकाश जो फर्स्ट था 66 से 69 था, ये समझ गया। और 69 से 74, 74 से 78 ये दो फिर आ गया। उसके बाद फिर 78 से 80 अनवरत योजना, गांधीवादी मॉडल पर आधारित था ये। 80 से 85, 85 से 90, उसके बाद 90 से 92 योजना अवकाश फिर शुरू हो गया 2 साल का। LPG का नियम लाया था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, ये समझ गए। उसके बाद लगातार सीरियल 92 से 97 5 बरस, 97 से 2002, 2002 से 7, 7 से 12, 12 से 17 और इसे 15 में ख़त्म कर दिया गया। नीति आयोग आ गया। तो ये सब सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन के लिए बनेगा ये समझ गए। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 3 याद कर लीजिएगा। फिर 66 से 69 यानी कि 61 से 66 के बीच में चाइना से युद्ध, पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, सूखा पड़ गया था, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गया था, तो योजना अवकाश उसके बीच में आया। 74 से 78 क्योंकि 77 में जनता पार्टी का सरकार आ गया था, गैर कांग्रेसी आ गया था, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। उसके बाद यह अनवरत योजना मॉडल पर शुरू किया, फिर इसका सरकार किया गया जनता पार्टी का। दूसरा फिर 80 से 85 में इंदिरा गांधी की सरकार आया। उसके बाद जो सिख वाला जो कांड हुआ था पंजाब में गुरुद्वारा में, वो इंदिरा गांधी के सरकार में ही हुआ था। उसके बाद अंगरक्षक ने गोलियों से भून डाला इंदिरा गांधी को, ये सब हुआ था। फिर 90 से 92 में LPG वाला आया था, उसका सीरियल सब है।
इस तरह याद कीजिएगा, बाकी जो मॉडल है उसको देख लीजिएगा। और जो जो मुख्य बातें हैं, जैसे 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया, मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया, ठीक है। 10वीं में सर्व शिक्षा अभियान पर जोर दिया गया। 11वीं में समावेशी विकास चलाया गया, तीव्रतम जोर दिया गया, ये समझ गए। और 12वीं में भ्रष्टाचार उन्मूलन के बारे में था, अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा था, प्रशासनिक सुधार था। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए अब क्वेश्चन है ये, आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए कितना बन रहा है ये। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया और किसके समय में किया गया, ये भी बताइए। 1969 में किया गया, इंदिरा गांधी के समय में किया गया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो चौथी में किया गया, 4th में, ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पंचवर्षीय योजना में किया गया, किस में, तो चौथी में किया गया। अच्छा आप समझिए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, सोचिए समझिए बोलिए। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो ये 5वीं में दिया गया, 5वीं में, समझ गया। अब आगे समझते हैं, अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनी, तो 12 पंचवर्षीय योजना बनी। नीति आयोग का गठन कब किया गया, 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का गठन कब किया गया, मैंने बताया शुरू में, बताइए तो। योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया, ये समझ गया। अब आगे समझते हैं। अच्छा अब बताइए, परमाणु ऊर्जा बढ़ाने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया, बताइए। परमाणु ऊर्जा बढ़ाने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया, बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, कमेंट में जरूर कीजिएगा। हरित क्रांति लागू किया गया, हरित क्रांति कब लागू किया गया, तो 3rd क्रांति यानी पंचवर्षीय योजना में किया गया, 3rd पंचवर्षीय योजना में किया गया, 3rd पंचवर्षीय योजना में किया गया, ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया, तो किस पर, 8वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। बहुउद्देशीय परियोजना शुरू किया गया, बहुउद्देशीय परियोजना शुरू किया गया, बहुउद्देशीय परियोजना शुरू किया गया, बताइए, 1st पंचवर्षीय योजना में। अब समझिए, सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया, सर्व शिक्षा अभियान किया गया, बताइए आप, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तीव्रतम विकास पर जोर दिया गया, तीव्रतम विकास पर जोर दिया गया, बताइए। तीव्रतम विकास पर जोर दिया गया, किस पर, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सबसे असफल योजना रही, तीसरा, मैंने बताया था कि उसमें 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु हुआ, पाकिस्तान से युद्ध, चाइना से युद्ध हुआ, सूखा पड़ गया था भारत में। बॉम्बे प्लान में कितने लोग थे, कितने उद्योगपति थे, बताइए, 8। भारत में बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाया गया, भारत में बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाया गया, किस पंचवर्षीय योजना में, तो दूसरे पंचवर्षीय योजना में। बोकारो वाला तीसरे पंचवर्षीय योजना में। भारत में सर्वप्रथम नियोजन की संकल्पना किसने किया, कब किया, 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने किया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से। जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको एक भी नहीं इसमें छूटेगा, ये समझ गए। जैसे मैं जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय प्लान लाया था, कब लाया था, कब तैयार किया था, 1950 में किया था। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को, ये सब याद करके रखिएगा। अब तक कितना बन चुका है, 12 बन चुका है। योजना अवकाश कितने साल का था, तो 3 साल के लिए था, 66 से 69 था। हरित क्रांति पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था, तीसरे पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ये सब क्वेश्चन बनेगा। और पूछेगा औद्योगिकरण कब शुरू किया गया था, औद्योगिकरण याद कर लीजिएगा, 6ठी पंचवर्षीय योजना में। आपको मैंने बताया कि 6ठी पंचवर्षीय योजना में बनाया था। ये मैं आपको क्वेश्चन दिया हूँ, आप इस पर कमेंट कीजिएगा। इसमें परमाणु ऊर्जा बढ़ाने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय में रखा गया, परमाणु ऊर्जा पर कार्यक्रम के लिए।
ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।